हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज कि आपको एक की गिवन होगी और आपको ये चेक करना है कि एरे के हर एक सेगमेंट में उस सेगमेंट का साइज के होगा वो उसमें प्रेजेंट है या नहीं है। डिटेल में समझते हैं, इस इनपुट को देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो चीज सबसे पहले दे रखी है हमारी n है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे, देन दिस इज एरे। और फिर उसके बाद जो ये 3 है ये है की जो हमें फाइंड आउट करनी है। और ये जो 3 दे रखा है ये है साइज ऑफ सेगमेंट का साइज। तो 3 साइज के सेगमेंट्स बनाने, तो पहला सेगमेंट ये बन गया 3 साइज का, ये हमारा दूसरा सेगमेंट बना और ये हमारा तीसरा सेगमेंट बना। ठीक है, तो 3 सेगमेंट बन गए हमारे ऑफ साइज 3। अब हमें इन तीनों में चेक करना है कि क्या मेरी की प्रेजेंट है या नहीं है। तो की है 3, तो 3 इसमें प्रेजेंट है, हाँ इसमें प्रेजेंट है, हाँ इसमें प्रेजेंट है, हाँ। तो हर एक सेगमेंट में प्रेजेंट है। अगर हाँ, जैसे इस केस में है हर एक सेगमेंट में, तो आंसर आ गया ट्रू। आउटपुट क्या रिटर्न करना है? ट्रू। सेकेंड केस में हमें ये सेम केस, यहाँ पे n की वैल्यू 12 है, 12 एलिमेंट्स है। 2 हमें सर्च करना है, की 2 है हमारी, और हर 4 के सेगमेंट में सर्च करना है। तो पहले 4 का सेगमेंट ये हो गया, सेकेंड 4 का सेगमेंट ये हुआ, एंड थर्ड 4 का सेगमेंट ये हुआ। इसके अंदर 2 प्रेजेंट है, इसके अंदर भी प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो आउटपुट क्या आया? फॉल्स। किसी भी एक में प्रेजेंट नहीं है तो फॉल्स आएगा, क्योंकि हर एक सेगमेंट में अवेलेबल होना चाहिए, क्वेश्चन ने बोला है। सो आई होप नाउ क्वेश्चन इज क्लियर। आई रिकमेंड कि आप इसको एक बार ट्राई करो, देन वी विल मूव ऑन और हम अच्छे से देखेंगे इसको। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा बेसिक टेम्पलेट लिख लेते हैं। सो ये मैंने बेसिक लिख लिया है, जैसा कि हमारा इनपुट गिवन था उस हिसाब से। दिस इज द इनपुट। तो यहाँ पे सबसे पहले n था, देन एरे था, और उसके बाद साइज और k था। तो मैंने सबसे पहले n लिया, फिर एरे लिया। एरे यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं ऑफ साइज लेट से 100 अभी के लिए, और एरे इनपुट ले लिया n एलिमेंट्स। उसके बाद की और साइज को भी इनपुट ले लिया। अब यहाँ पर हमें एक फंक्शन बना देंगे। तो अभी मैं फंक्शन का नाम दे रहा हूँ सॉल्व, जो कि क्वेश्चन सॉल्व करेगा, और इसके अंदर हम पास करेंगे एरे, उसका साइज, की और साइज ऑफ सेगमेंट। यहाँ पर जो भी आउटपुट आएगा ट्रू या फॉल्स, उसको हमें प्रिंट करना होगा। तो हम उसको बूल के अंदर डाल देते हैं, बूल आंसर इक्वल टू दिस, ट्रू या फॉल्स आंसर देगा। अगर आंसर ट्रू हुआ तो हम मैं सिर्फ इतना भी लिख सकता हूँ, इफ आंसर इक्वल टू ट्रू लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ही ट्रू है तो कंडीशन अंदर जाएगी। तो अगर आंसर ट्रू है तो यहाँ पर हमें क्या करना है? प्रिंट करना है ट्रू, TRUE। हम रिटर्न ट्रू करेंगे तो सिर्फ 0 प्रिंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ट्रू प्रिंट करना है इस तरीके से। और एल्स केस में हमें क्या प्रिंट करना है? फॉल्स। तो अब हम यहाँ पर फंक्शन बनाते हैं अपना। मेन हमारा कंप्लीट हो गया है। बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, बूल सॉल्व, और एरे मिल रहा है, साइज मिलेगा एरे का, की मिलेगी और साइज मिलेगा सेगमेंट का। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें अपना लॉजिक लिखना है। तो लॉजिक क्या है? पहले सेगमेंट्स की बात करते हैं। तो एक लूप लगेगा i का 0 से i लेस देन n तक, और i प्लस प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि i प्लस इक्वल टू k करेंगे, k नहीं, i प्लस इक्वल टू साइज एक्चुअली, क्योंकि हमें हर एक सेगमेंट टू सेगमेंट मूव करना है। थोड़ा सा समझते हैं इसको। जैसे हमारा एरे ये है 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो अगर 3 का सेगमेंट है तो हमें सबसे पहले i के लिए यहाँ होगी, उसका लूप के अंदर जाके हम चेक करेंगे कि इस सेगमेंट में की है या नहीं है। देन हमें ये आई को यहाँ नहीं मूव कराना है 2 पे, हमें मूव कराना है आई को 4 पे, अगले सेगमेंट पे। ठीक है, तो इसको हम सेगमेंट टू सेगमेंट मूव करा रहे हैं। तो एक सेगमेंट की जो साइज है वो साइज के बराबर है, मतलब इसका साइज अगर 3 है तो आई की वैल्यू 0 थी, तो अगली बार क्या होगी? 0 + 3 मतलब 4 पे पहुंच जाएगा, यहाँ थर्ड इंडेक्स पे। ये इंडेक्स थर्ड है, 0 1 2 3, तो इसका इंडेक्स 3 पे पहुंचेगा। 0 + साइज 3 इक्वल टू 3, तो यहाँ पहुंच जाएगा। तो आई जो होगा वो सेगमेंट टू सेगमेंट मूव करेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे i की वैल्यू मैंने i प्लस इक्वल टू साइज किया है। इसके बाद हर एक सेगमेंट में हम मूव करने के बाद यहाँ पे चेक करेंगे उस सेगमेंट में की अवेलेबल है या नहीं है। तो j का लूप लगाएंगे, 0 से स्टार्ट होगा, मतलब i से स्टार्ट होगा, j लेस देन कहाँ तक जाएगा? i प्लस साइज तक। ठीक है, और j को हम एक एक करके इंक्रीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे चेक करेंगे, अगर ARR ऑफ j इज इक्वल टू की, एक बार भी अगर वो की के बराबर होता है तो हमें क्या करना है कि भाई हाँ, इस सेगमेंट में की तो मिल गई, सेगमेंट में की मिल गई, इसका मतलब की मिल गई, तो हम यहाँ से ब्रेक कर लेंगे। मतलब इस सेगमेंट में की मिल गई तो ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करने के बाद यहाँ पर आएंगे बाहर।
ठीक है। और की नहीं मिली तो हम आगे चेक करेंगे उस पूरे सेगमेंट में। तो उस पूरे सेगमेंट में अगर हमें की मिल गई तो हम बाहर आ जाएंगे, की नहीं मिली तो भी हम बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो बाहर आके हमें पता कैसे लगेगा कि हमें की मिली या नहीं मिली, तो उसके लिए हम फ्लैग वाला कंसेप्ट यूज करेंगे अपना, और यहाँ पर एक फ्लैग बनाएंगे, उसको हम इनिशियली फॉल्स, मतलब हमें की नहीं मिली। जैसे ही की मिलती है ब्रेक करने से पहले फ्लैग को ट्रू करेंगे ताकि हमें की मिल गई, हमने बता दिया। अब बाहर आके हम चेक कर लेंगे अपने फ्लैग को, अगर फ्लैग ट्रू है मतलब की मिल चुकी है, तब तो हमें कुछ नहीं करना, मतलब आगे बढ़ना है। और अगर की नहीं मिली मतलब नॉट फ्लैग, नॉट फ्लैग मतलब की नहीं मिली, तो की नहीं मिली तो हमें यहाँ से रिटर्न ही कर जाना है फॉल्स। मतलब अगर एक भी कोई भी एक सेगमेंट है जहाँ आपको की नहीं मिली तो आप फंक्शन से ही बाहर निकल जाओ, रिटर्न फॉल्स कर दो, कि अब बाकी चेक करने का क्या फायदा, अगर इस सेगमेंट में की नहीं है तो टोटल आंसर तो फॉल्स होने वाला है। ठीक है, और इस तरीके से हम हर एक सेगमेंट में जाते रहेंगे। अगर हम फाइनली हर सेगमेंट सारे एरे को ट्रेवर्स करके बाहर आ गए, यहाँ पर आने का मतलब ही यह है कि हमें की मिली है, हर सेगमेंट में की मिली है, क्योंकि अगर एक भी सेगमेंट में की नहीं मिली होती तो इस कंडीशन के थ्रू हम फंक्शन से ही बाहर चले गए होते, क्योंकि जो रिटर्न स्टेटमेंट है फंक्शन से ही बाहर फेंक देती है। तो यहाँ पहुंचने का मतलब ही ये है कि हमें की हर एक सेगमेंट में मिली है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू करेंगे। आई होप दिस पॉइंट यू गॉट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैंने यहाँ से रिटर्न ट्रू कर दिया। अब यहाँ पे अगर ट्रू आंसर मिलेगा तो हम उसको प्रिंट ट्रू करेंगे, नहीं तो फॉल्स करेंगे। ठीक है, तो अब इसके लिए एक बार इनपुट देते हैं इसको, तो थोड़ा सा रीअरेंजमेंट यहाँ, और ये वाला इनपुट भी कॉपी करते हैं। ये दो इनपुट हैं अभी, तो पहले तो एक ही इनपुट चलेगा, वो तो मैंने ऐसे कॉपी किया है। और यहाँ पर हम फाइल को भी कनेक्ट करते हैं अपनी, तो इनपुट तो फाइल से लेना है, तो ये ओपन, तो ये फाइल भी कनेक्ट हो गई है। अब इसको बिल्ड करता हूँ अगर, तो आंसर आया ट्रू, क्योंकि पहले वाले केस में हर सेगमेंट में की अवेलेबल है। अब दूसरे वाले को अगर चेक करूँ तो दूसरे वाले को पहले रख देंगे, अब बिल्ड करता हूँ तो आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि इसके लास्ट सेगमेंट में की अवेलेबल नहीं है इस वाले सेगमेंट में। ठीक है, सो दिस इज द कोड, आई होप यू गॉट द पॉइंट कि हम कैसे काम कर रहे हैं। अगर आपको समझ में आया तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नहीं आया तो मैं आपको ड्राई रन देने वाला हूँ इसका। सबसे पहले क्या होगा, इसी के लिए हम ट्राई करते हैं। आई की वैल्यू 0 से n तक जा रही है, मतलब आई इनिशियली यहाँ पर है 0 पे, हमने फ्लैग को फॉल्स कर दिया, मतलब हमें अभी की नहीं मिली इस सेगमेंट में, हम इस सेगमेंट में सर्च कर रहे हैं जिसका साइज 4 है। तो हमने जे का लूप लगाया आई से, मतलब यहाँ से कहाँ तक गए, यहाँ तक, जब तक यहाँ तक गए ना पूरे सेगमेंट में आई प्लस साइज तक। तो हमने चेक करा जे अगर की के बराबर है, ये की के बराबर है, नहीं ये की के बराबर है, हाँ की के बराबर होने के बाद हमने फ्लैग को ट्रू कर दिया, तो अब ये हमारा जो फ्लैग था वो ट्रू हो गया। और ब्रेक कर गए, ब्रेक करके मतलब इस लूप से बाहर आ गए, इस वाले लूप से बाहर आ गए। बाहर आने पे यहाँ पे चेक करा क्या हमारा फ्लैग फॉल्स है, तो फ्लैग तो फॉल्स नहीं है, तो ट्रू है, तो हमें की मिल गई। तो हमने कहा ठीक है, तो अगले लूप में गए। अगली बार आई की वैल्यू फिर कहाँ से बढ़ेगी, आई प्लस इक्वल टू साइज, तो आई की वैल्यू सीधा यहाँ 0 से पहुंच जाएगी इधर अगले सेगमेंट में। अगला सेगमेंट कौन सा है, ये वाला। इसके अंदर हमने लूप में रन करा, जे की वैल्यू आई से, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ तक जाएगी। हम चेक करेंगे की के बराबर है, नहीं है, आगे बढ़े, नहीं है, आगे बढ़े, यहाँ पर है। जैसे भी तो फ्लैग को ट्रू किया, और फ्लैग ट्रू हो गया, फॉल्स था पहले, ट्रू हो गया। यहाँ पे चेक करा फ्लैग ट्रू है, उसने कहा भाई फ्लैग ट्रू है, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, ये लाइन नहीं रन होगी, और हम अगली बार लूप में चले जाएंगे। तो जब हम लास्ट टाइम लूप पे जाएंगे तो क्या होगा, तो हम आई की वैल्यू ये बढ़ गई हमारी, आखिरी सेगमेंट में आ गए। तो यहाँ पे जे को की के साथ मैच कर रहे हैं, यहाँ पे मैच नहीं हुई, यहाँ पे भी नहीं हुई, यहाँ पे भी नहीं हुई, यहाँ पे भी नहीं हुई, कहीं पर भी मैच नहीं, हम लूप से बाहर आ गए, क्योंकि आई प्लस साइज से छोटा बड़ा हो गया जे, लूप से बाहर आए। जो यहाँ पर लूप से यहाँ पर आए तो फ्लैग अभी फॉल्स होगा, इनिशियली फॉल्स किया हुआ है, तो फ्लैग फॉल्स होगा, तो फॉल्स होने के बाद हमने रिटर्न फॉल्स कर दिया, मतलब हम इस लाइन पे कभी गए ही नहीं, यहाँ से सीधा बाहर आ गए। लेकिन अगर इसमें हमें मिल जाता बाई चांस, तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती, हम लूप से ही बाहर आते, क्योंकि आई जो है वो अब एन से छोटा नहीं रहा यहाँ पे आने पे, तो हम लूप से बाहर आते, और यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, अगर हमें मिला हुआ होता तो हम रिटर्न ट्रू करते। ठीक है, तो उस हिसाब से हम नीचे उसको एडजस्ट किया हुआ है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।